everyone, welcome back to Geography Solution. I am Shravani Das, your Geography mentor. आज हम लेके आ गए मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स का पार्ट 1 जो कि हम प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। आज उसका पार्ट 2 लेके आ गए। सो हम क्विकली बता देते हैं हम कि प्रीवियस जो वीडियो हम लेके आए थे उसमें हम क्या क्या पढ़ाए थे। उसमें हम पढ़ाए थे डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, जो कि मिनरल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। एक मेटालिक मिनरल, एक नॉन मेटालिक मिनरल एंड एक मिनरल फ्यूल। एंड देन मेटालिक मिनरल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक फेरस मिनरल, एक नॉन फेरस मिनरल। देन मेटालिक मिनरल में हम आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस पढ़े थे। उसके बाद से हम आज पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मैंगनीज एंड कॉपर पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बोलना चाहते हैं कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा एंड हम और भी अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को देते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। आज क्या है? मैंगनीज एंड कॉपर। मैंगनीज क्या है? वो नेचर में फ्रीली मिलता नहीं है, मीन्स नेचर में वो अकेले मिलता नहीं है। किसके साथ मिलता है? आयरन के साथ मिलता है, जो कि प्रीवियस क्लास में हम बोले हैं और इसका क्लास में भी हम बोल रहे हैं। जो मिनरल होता है वो रॉक की फॉर्म में मिलता है और एक रॉक में 2 या 3 मिनरल्स रहता है। जो मैंगनीज है वो आयरन के साथ मिलता है और मैंगनीज एक हार्ड सिल्वरी मेटल है। मैंगनीज क्या है? मैंगनीज का जो बॉडी है वो देखने में पूरा सिल्वरी है और बहुत शाइनी भी है। मेटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शाइनी एंड हार्ड, जो कि मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड देन मैंगनीज भी एक मेटालिक मिनरल है, इसलिए जो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंगनीज में भी देखने में मिलेगा। देन जो मैंगनीज है वो बेसिक रॉ मटेरियल्स है। किसका? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल्स है। जैसे आयरन और एक बेसिक रॉ मटेरियल्स है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, वैसे ही मैंगनीज भी एक बेसिक रॉ मटेरियल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। देन हम देख लेंगे कि 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए कितना मैंगनीज चाहिए होता है। नियरली 6 kg मैंगनीज चाहिए होता है 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। देन हम देख लेंगे कि मैंगनीज प्रोडक्शन एंड मैंगनीज रिजर्व में इंडिया का पोजीशन क्या है होल अर्थ में। फर्स्ट हम मैंगनीज प्रोडक्शन में इंडिया का पोजीशन देख लेते हैं। मैंगनीज प्रोडक्शन में इंडिया 5th पोजीशन होल्ड करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th पोजीशन कौन कौन सा कंट्री होल्ड करता है हम देख लेते हैं। वो नेम क्या है कंट्रीज का? वो है चाइना, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है। गैबोन साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। देन ऑस्ट्रेलिया, जो कि ओशियानिया कॉन्टिनेंट में है। आप लोग अच्छे से जानते हैं ये 4 कंट्री फर्स्ट 4 पोजीशन होल्ड करता है मैंगनीज और प्रोडक्शन में। एंड इंडिया क्या है? इंडिया 5th पोजीशन होल्ड करता है। एंड देन आई गो टू रिजर्व। रिजर्व में क्या है? रिजर्व में इंडिया 2nd पोजीशन होल्ड करता है। फर्स्ट पोजीशन रिजर्व में कौन होल्ड करता है? जिम्बाब्वे, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। जिम्बाब्वे फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है, देन इंडिया 2nd पोजीशन होल्ड करता है। आप लोगों को अच्छे से मालूम चल गया, एक प्रोडक्शन एक रिजर्व। प्रोडक्शन में इंडिया 5th पोजीशन होल्ड करता है एंड रिजर्व में 2nd पोजीशन। देन जो इंडिया का अंदर जो मैंगनीज प्रोड्यूस होता है उसमें महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट क्या है? आधा से ज़्यादा मैंगनीज प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के अंदर जो मैंगनीज प्रोड्यूस होता है उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट मिल करके मोर देन हाफ मैंगनीज प्रोड्यूस करते हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंगनीज का पिक्चर है, आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीन में है। देखिए, हम प्रीवियसली बोले थे ये पूरा सिल्वरी है और कितना शाइन भी कर रहा है। देखिए कितना शाइन कर रहा है, पूरा सिल्वरी एंड शाइनी एंड इट इज़ वेरी हार्ड। देन हम कुछ स्टैटिस्टिक्स में चले जाते हैं। क्या है ना,
स्टेट वाइज रिजर्व ऑफ मैंगनीज एंड स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज। इंडिया में कौन कौन सी स्टेट में मैंगनीज का रिजर्व है और कौन कौन स्टेट मैंगनीज का प्रोडक्शन करता है। सो फर्स्ट क्या जाते हैं हम, स्टेट वाइज रिजर्व ऑफ मैंगनीज। उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेट क्या है, फर्स्ट है उड़ीसा और कितना परसेंट रिजर्व है, 44% रिजर्व है उड़ीसा में। देन कर्नाटका, कर्नाटका में 22% रिजर्व है। देन मध्य प्रदेश 13% रिजर्व है। महाराष्ट्र में 8% रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्व है। एंड देन झारखंड एंड गोवा दोनों में इस स्टेट में 3% रिजर्व है। देन आई कम टू स्टेट वाइज मैंगनीज प्रोडक्शन इन इंडिया। इसमें फर्स्ट कौन सा स्टेट है, लीडिंग स्टेट इज महाराष्ट्र। सो लीडिंग स्टेट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना परसेंट मैंगनीज प्रोड्यूस होता है, मध्य प्रदेश में 27.08% मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। देन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 25.5% मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। देन उड़ीसा, उड़ीसा में 24.55% मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। देन कर्नाटका जिसमें 10.92% मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। देन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 9.71% मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। देन आई गो टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज, मीन्स इंडिया के अंदर कौन कौन सा स्टेट में मैंगनीज प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। सो फर्स्ट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है, लीडिंग स्टेट है मैंगनीज जिसमें बहुत ज़्यादा मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। सो मध्य प्रदेश में कितना परसेंट मैंगनीज प्रोड्यूस होता है, नियर अबाउट 27.08% मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। और मेन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा जहाँ से मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। देन नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड महाराष्ट्र में कितना परसेंट मैंगनीज प्रोडक्शन होता है, 25.25% प्रोड्यूस होता है। और मेन बेल्ट कहाँ कहाँ है मैंगनीज का, नागपुर एंड बांद्रा डिस्ट्रिक्ट। एंड जो हाई ग्रेड जो मैंगनीज ओर है, फ्रेंड्स इधर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इधर आयरन ओर नहीं होगा, इधर मैंगनीज ओर होगा। जो हाई ग्रेड मैंगनीज ओर मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। देन उड़ीसा, उड़ीसा थर्ड लार्जेस्ट मैंगनीज ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट और कितना परसेंट प्रोड्यूस होता है, 24.5% मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। और मेन फील्ड कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, सुंदरगढ़, कलाहंडी, कोरापुट, बोलांगीर एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सब सिचुएटेड है। देन आई गो टू द नेक्स्ट स्टेट का क्या है, नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका इज द फोर्थ लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया एंड कर्नाटका में अबाउट 10.92% मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है। और कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, उत्तर कन्नड़ा, बेलेरी, चित्रदुर्ग एंड तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है। देन आई गो टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और आंध्र प्रदेश में क्या है, कितना परसेंट मैंगनीज प्रोडक्शन होता है, 9.71% मैंगनीज प्रोडक्शन होता है। और जो मेन बेल्ट है वो कहाँ मिलता है, श्रीकाकुलम एंड विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट में ये मेन बेल्ट सिचुएटेड है। एंड अदर जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जिधर मैंगनीज ओर मिलता है वो है कुडप्पा, विजयनगरम एंड गुंटूर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट अदर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। देन बाकी जो परसेंटेज है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो साक्वालिम, तुलुका फ्रॉम गोवा, बांसवाड़ा फ्रॉम राजस्थान एंड सिंहभूम फ्रॉम झारखंड, ये सब इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट है जिससे मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। देन आई गो टू
शो यू द मैप ऑफ इंडिया। और मैप में क्या है, मैप में इधर देखिए आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज और है। इंडिया की मैप में हम दिखा रहे हैं हम लोगों को कहाँ कहाँ मैंगनीज का और मिलता है, कहाँ कहाँ मैंगनीज का और मिलता है। हम थोड़ा जूम कर रहे हैं जैसे आप लोगों को बहुत अच्छा से दिखाई दे। अब देखिए ये सब रेड रेड जो सर्किल है ये सब क्या है ना, मैंगनीज और है, मैंगनीज का माइन है, मैंगनीज का माइन है। ये सब रेड रेड जो है ये मैंगनीज का माइन है। सो आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट ये सब उड़ीसा स्टेट का है, ये सब डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। एंड देन इधर आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश में इधर श्रीकाकुलम है, विजयनगरम है, इधर गुंटूर है, कुडाप्पा है, ये सब आंध्र प्रदेश में है। और ये सब इम्पोर्टेंट मैंगनीज फील्ड है। एंड देन कर्नाटका में कौन कौन सा है, बेलेरी है, दुर्ग है, तुमकुर है, शिमोगा है, उत्तर कन्नड़ा है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट मैंगनीज का फील्ड है। एंड देन आप लोग देखिए महाराष्ट्र में क्या क्या है, महाराष्ट्र में इधर नागपुर है, इधर भंद्रा है एंड इधर रत्नागिरी है। ये सब महाराष्ट्र का बहुत इम्पोर्टेंट मैंगनीज और फील्ड है। एंड देन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है एंड इधर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं ये इंडिया मैप को एंड कहाँ कहाँ मैंगनीज का फील्ड है। देन आई गो टू यूजेस ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज का बहुत सारा यूजेस है। पहले ही हम प्रीवियसली बोले थे मैंगनीज इज द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एंड आप आयरन के साथ मैंगनीज मिक्स करेंगे तो क्या होगा, स्टील टफ होगा, हार्ड होगा और जो स्टील होगा उसमें रस्ट नहीं आएगा। देन मैंगनीज इलेक्ट्रिकल एंड ग्लास इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। और मैंगनीज ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, बैटरीज एंड चाइना क्ले प्रोड्यूस करने में भी मैंगनीज का यूज़ होता है। देन प्रोटीन एंड एंजाइम जो प्रोड्यूस होता है उसमें मैंगनीज एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। और ह्यूमन बीइंग जो डाइट लेते हैं डेली उसमें भी मैंगनीज बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। देन मैंगनीज क्या है, मैंगनीज एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट ग्रोथ का। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट दो टाइप का होता है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, NPK मीन्स नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फास्फोरस। ये तीनों क्या है, प्लांट ग्रोथ के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए एक प्लांट ग्रोथ के लिए, इसलिए उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट किसको बोलता है, वो तीनों छोड़ के जो है मैंगनीज, सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, ये सब जो है इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं क्योंकि ये तो चाहिए होता है लेकिन थोड़ा कम मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए ये सबको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलता है। और मैंगनीज एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करता है। देन आई गो टू द सेकेंड इज कॉपर। सो कॉपर क्या है ना, कॉपर जो है वो बहुत पहले से यूज हो रहा है, ह्यूमन बीइंग वो बहुत पहले से ही कॉपर का यूज कर रहे हैं। जब आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ था उसके पहले से भी कॉपर का यूज हो रहा है आर्ट में। जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री बुक में कॉपर का कॉइन, कॉपर का बर्तन ये सब बहुत यूज होता था पहले की सभ्यता में। सो आयरन जब आया है उससे पहले से भी कॉपर का यूज आर्ट में हो रहा है। सो कॉपर क्या है, बहुत पुराना एक मिनरल है। और कॉपर क्या है ना, कॉपर भी अकेले नेचर में मिलता नहीं है, ये भी बहुत सारे मिनरल्स के साथ कंबाइंड होके मिलता है। कौन कौन सा मिनरल के साथ कंबाइंड होके कॉपर मिलता है, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर क्या है, कॉपर एक सॉफ्ट नॉन रस्टिंग, बहुत सॉफ्ट है, रस्ट नहीं होता है कॉपर में। और डक्टाइल मीन्स बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। एंड देन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
कॉपर से बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का पास होता है। देन जो कॉपर का माइनिंग है वो बहुत कॉस्टली है। कॉपर का माइनिंग करना बहुत कॉस्टली है, क्योंकि जो रॉक में कॉपर मिलता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। आपको 1 टन कॉपर माइन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेटल निकालना पड़ता है माइन से, इसलिए कॉपर का माइनिंग करना बहुत बहुत कॉस्टली है। देन आई गो टू सम स्टैटिस्टिक्स। क्या है इधर? स्टेट वाइज कॉपर रिजर्व इन इंडिया एंड स्टेट वाइज कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया। मैंगनीज के तरह ही स्टेट वाइज कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया और स्टेट वाइज कॉपर रिजर्व इन इंडिया। सो फर्स्ट हम आते हैं स्टेट वाइज रिजर्व इन इंडिया। कौन कौन सा स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर का रिजर्व मिलता है? सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में हाफ कॉपर रिजर्व राजस्थान में ही मिलता है, 50% राजस्थान में मिलता है। देन मध्य प्रदेश में 24%, झारखंड में 19%, एंड बाकी जो परसेंट है वो कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, इधर थोड़ा फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जो बाकी परसेंट है वो कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड कर्नाटका। देन स्टेट वाइज कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया। कॉपर प्रोडक्शन में 3 स्टेट है वो कॉपर प्रोड्यूस करता है होल इंडिया में। क्या है ना? लीडिंग स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश है, एंड देन राजस्थान एंड देन झारखंड। मध्य प्रदेश कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है? मध्य प्रदेश मोर देन हाफ ही मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है कॉपर का। कितना है? 59.85% प्रोड्यूस करता है मध्य प्रदेश। देन राजस्थान 28% कॉपर प्रोड्यूस करता है, एंड झारखंड 11% कॉपर प्रोड्यूस करता है। देन आई गो टू द नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर में क्या क्या हम बोले थे? 3 ही लीडिंग स्टेट है जो कि कॉपर का प्रोडक्शन करता है। क्या है? मध्य प्रदेश एंड देन राजस्थान एंड देन झारखंड। मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। सो मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, और कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है? 59.85% कॉपर प्रोड्यूस करता है। और ये क्या है? ये लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। और इम्पॉर्टेंट कॉपर फील्ड कहाँ कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में इम्पॉर्टेंट कॉपर फील्ड है मालाजखंड इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। मालाजखंड इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। मालाजखंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉपर फील्ड है, और जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है। मालाजखंड जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। एंड देन क्या है? देन है राजस्थान। राजस्थान क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। एंड राजस्थान में इम्पॉर्टेंट फील्ड कहाँ है? राजस्थान में इम्पॉर्टेंट फील्ड है इधर खेत्री सिंघाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, खो दारिबा इन अलवार डिस्ट्रिक्ट, डेलवारा किरोभी इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आर इम्पॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया। Then next is Jharkhand. Jharkhand is the third largest copper producing state. So झारखंड में कितना परसेंट कॉपर प्रोड्यूस होता है? झारखंड में 11% कॉपर प्रोड्यूस होता है। सो इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? चाईबासा एंड हजारीबाग इज इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। एंड चीप माइनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है? चीप माइनिंग सेंटर आर मूसाबोनी, राका, केंडाडी एंड धोबानी। मूसाबोनी, राका, केंडाडी एंड धोबानी। नेक्स्ट हम इंडिया मैप में कहाँ कहाँ कॉपर माइन्स है, कहाँ कहाँ कॉपर माइन्स है आप लोगों को दिखाते हैं। ये सब कॉपर माइन्स है। कहाँ कहाँ कॉपर माइन्स है? स्टेट वाइज हम आपको इंडिया की मैप में दिखाते हैं बहुत अच्छे से। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा तब। कहाँ कहाँ है आप लोग देख पा रहे हैं? इधर जो है ये सब
स्टेट में कॉपर की माइन है, ये सब स्टेट में कॉपर की माइन है। सो क्या है, इधर आप लोग देखिए, ये हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, ये हज़ारीबाग है, ये सिंगू में पलामऊ है जो कि झारखंड में है, एंड देन बालाघाट बैतूल जो कि बालाघाट में महाराजखंड है। हम बोले थे महाराजखंड इज इम्पॉर्टेंट कॉपर फील्ड, ये मध्य प्रदेश में है। देन देखिए राजस्थान, राजस्थान में कितना सारा है। राजस्थान में इधर हम अलवर बोले थे, जयपुर, इधर उदयपुर, अजमेर, पाली, झुंझुनू, ये सब डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कॉपर मिलता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, हम ये हटा देते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए कहाँ कहाँ कॉपर फील्ड है, कौन कौन सा स्टेट में। इधर झारखंड है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देन आई गो टू द यूजेस ऑफ कॉपर। कॉपर क्या है ना, हम पहले ही बोले हैं, कॉपर बहुत पहले से एंशिएंट सिविलाइजेशन से यूज हो रहा है। आयरन जब डिस्कवर नहीं हुआ था उससे पहले से ही कॉपर यूज हो रहा है सिविलाइजेशन में। सो कॉपर बहुत पुराना रॉक मिनरल्स है। सो कॉपर क्या है ना, कॉपर कहाँ यूज होता है, मेकिंग यूटेंसिल्स एंड कॉइन। यूटेंसिल्स मीन्स क्या है, हम लोगों का इजी होगा, हम बोलेंगे तो यूटेंसिल्स मीन्स किचन अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस जो किचन में बर्तन और सब चीज़ है ना उसको यूटेंसिल्स बोलते हैं। आपको किचन अप्लायंसेस बोलेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जो यूटेंसिल्स और कॉइन बनाने के लिए कॉपर का बहुत यूज होता है। और कॉपर जो कि वेरी क्या है ना, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफ़र होता है, इसलिए कॉपर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, वायर्स में, केबल प्रोड्यूस करने में, बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है कॉपर। और कॉपर ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इट इज़ एलॉयड विथ आयरन एंड निकेल टू मेक स्टेनलेस स्टील। सो एलॉय क्या है, इधर एलॉयड लिखा हुआ है, तो एलॉय क्या है, एलॉय मीन्स द मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 मिनरल्स। जब 2 और 3 मिनरल्स का कॉम्बिनेशन को हम एलॉय बोलेंगे। जैसे आयरन, निकेल, मैंगनीज, कॉपर, ये सब मिला के स्टेनलेस स्टील होता है। सो स्टेनलेस स्टील क्या है, एक एलॉय है। और भी हम एक बार बोलते हैं एलॉय किसको बोलते हैं ना, जब 2 या 3 मिनरल्स को मिला के एक आउटपुट होता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। सो स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है। सो कॉपर, आयरन, निकेल, मैंगनीज ये सब मिला के स्टेनलेस स्टील होता है। देन कॉपर के साथ एल्यूमिनियम को मिला के क्या होता है, डुरालियम। डुरालियम क्या है, एक एल्यूमिनियम का एक एलॉय है, एल्यूमिनियम का एक एलॉय है डुरालियम, जो कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम मिक्स करके बनाया जाता है। हम पहले ही बोले हैं एलॉय किसको बोलेंगे, 2 या 3 मिनरल को मिला के जो आउटपुट होगा उसको हम एलॉय बोलेंगे। सो डुरालियम क्या है, डुरालियम एल्यूमिनियम का एक एलॉय है। एंड देन कॉपर के साथ जिंक को मिला के क्या आउटपुट होता है, ब्रश। जिंक एंड कॉपर मिक्स करके ब्रश होता है, एक एलॉय है। एंड देन कॉपर मिक्स विथ टीन क्या प्रोड्यूस करता है, कॉपर एंड टीन मिक्स करके ब्रोंज प्रोड्यूस होता है जो कि एक एलॉय है। सो फ्रेंड्स, अब लोग को अच्छे से मालूम हो गया कि कॉपर का यूजेस क्या क्या है। सो आज के लिए इतना ही। आज हम क्या पढ़े, आज हम कॉपर एंड मैंगनीज का यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। सो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखते रहिए। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इधर क्या है ना, बहुत इन्फॉर्मेशन है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय।